इससे मैं काफी प्रसन्न हूं कि सरकार हमारे नेता बिहार के माध्यम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमेशा इस बात पर जोर है कि हमारे बिहार के बच्चे बच्चियां तो पढ़ाई में गरीबों को, खास करके गरीब के घर के बच्चे बच्चियां सरकारी विद्यालय में पढ़ती हैं। अब उनके पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए जब से हमारी सरकार बनी, यह उजड़ा हुआ बिहार था, यह मरा हुआ बिहार था, यह बीमारू बिहार था। इस बिहार में किसी विद्यालय में बच्चे बच्चा नहीं पढ़ते। विद्यालय के सिर्फ ढांचा था, टूटा हुआ, कहीं कहीं दो कमरा था, पढ़ाई लिखाई का नाम छोड़ दो। बिहार के विद्यालयों में पढ़ाई नहीं खाई की माहौल नहीं था। बिहार में जान बचाने का माहौल था। जान हमारी बचेगी कि नहीं बचेगी, शाम में हम लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। विद्यालय में चिंता यह नहीं था कि विद्यालय का भवन बने, विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं आवे, विद्यालय में बच्चों का ड्रेस मिले, विद्यालय में बच्चों का जूता चप्पल मिले, विद्यालय में बच्चों का भोजन मिले, विद्यालय में 4 बार साल में ड्रेस बदला जाए। यह चिंता सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुआ और पूरे बिहार में बदलाव आया। पूरे बिहार में बदलाव आया। शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पुल के क्षेत्र में, और डिग्री कॉलेज के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग कॉलेज के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में पूरे बिहार को ऐसा परिवर्तन हुआ क्या बिहार तीसरा चौथा स्थान पर खड़ा हो गया। अब बिहार के बच्चे बच्चियां बिहार के जब बाहर जाते थे तो कहा जाता था, हीन दृष्टि से देखता था, ये बिहारी लोग आ गया है। वही बिहारी को हीन दृष्टि से जो बोलते थे, जो बिहारी को पीटते थे, जो बिहारी के 6 महीना पहले तक मारते थे, वही मुख्यमंत्री को राहुल गांधी लेके अब तालीम को घूम रहे हैं। कौन चेहरा लेके घूम रहे हैं इस धरती पर पता नहीं है भाई। लेकिन आज हम उन चर्चा नहीं करेंगे, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, इतना बात तो जरूर कहेंगे क्या बनाया है नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार को चौथा तीसरा नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया। हमारी शिक्षिका गया से आती है, कोई सहरसा के, कोई छपरा के, कोई भागलपुर के, अमन चैन से आरती में भी जा रही है। वही आरती जगह है जहां वोट मांगने गए थे, 10 मिनट में वहां से लोगों ने मुझे हटा दिया था। महेंद्र पासवान जी साथ में रहते थे, सब उनको पता। ये बदला हुआ बिहार है, जिस बिहार में कभी कोई सोचा नहीं था कि बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। लिखते थे समाचार पत्र वाले लोग, पलायन हो रहा। हम जब 2005 में नीतीश जी के साथ मंत्री बने, हमने कहा कि पलायन रुकेगा, लेकिन मेधा प्रतिभा वाले बच्चे बच्चियां देश और दुनिया में कहीं भी जाना चाहेंगे तो जाने की स्वतंत्रता है। बिहार की धरती पर 70 वर्षों तक बिहार की धरती पर बाहर के राज्य के लड़के लड़कियां पढ़ने नहीं आते थे और बिहार के बच्चों को लोग हीन दृष्टि से देखा था। नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार में खुलेगा बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, बिहार में खुलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, बिहार में खुला नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी, बिहार में खुला त्रिपुरा आईटी, बिहार में खुला चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, बिहार में खुला सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिहार में खुला दरभंगा एम्स, बिहार में खुला पटना एम्स। चारों धरती पर बिहार के बाहर के बच्चे छात्रावास में हम कभी जाते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ के हैं, तो कहते हैं कि हम केरला के, हम तमिलनाडु के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं। उन समय सीना हम लोग का चौड़ा हो जाता है।
कि हमारे बच्चे बच्चियों को इस धरती पर कोई पैदा नहीं लिया, कब कहेगा कि तुम बिहार के हिंदू हो? अगर बिहार के बच्चे जाते हैं तो आपके बच्चे भी आते हैं। दोनों के पहाड़ की बराबरी में नीतीश कुमार ने बिहार को खड़ा कर देने का काम किया। इसलिए आज के दिन हम वही विद्यालय देखते हैं जहाँ 10 को CRP रहता था, एक भी बच्चे नहीं थे। वही गांधी विद्यालय +2 बनवा करके भवन को दूर से दिखाई नहीं पड़ता था गांधी विद्यालय कहाँ है। महात्मा गांधी के नाम पर विद्यालय हमने भव्य गेट बनवाकर दूर से ही दिखाने का काम किया। एक महात्मा जी के नाम पर गांधी विद्यालय पहुंच है। यहाँ भी हमने कहा इसमें आगे भव्य गेट बने। प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई है, इसके सदस्य बिल्डिंग के बैठे हुए हैं और अन्य सदस्य हैं, सब लोग इसका मामला करेंगे कि 24 नवंबर में सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था तो मुख्यमंत्री जी को पहला उपहार भेज दिया था। 24 दिसंबर को बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का शिलान्यास कराकर 6 महीना में बिल्डिंग खड़ा कर देने का काम हमने किया था। आज ऐसी 6 महीना में टेम्परोरी भवन बना करके देश के पहला उदाहरण पेश किया था। 38,000 स्क्वायर बिल्डर एरिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज में IIT हमने चालू कराने का काम किया। उसी तरह से यहाँ विद्यालय के बनना है गेट, भव्य गेट 30 दिनों के अंदर। आज मतलब की 28 तारीख हो रहा है, 28 सितंबर को उसका अनावरण कराइए, जिससे कि विद्यालय में भव्य गेट तैयार हुआ। मिडिल स्कूल का भी अपना गेट बनेगा, कन्या विद्यालय का ही बनेगा। एक ही दिन हम अनावरण करेंगे 28 तारीख को या 29 तारीख को। इसलिए कि 2 या 3 के बाद आचार संहिता लगेगा। इसलिए हम सबसे विद्यालय में जो आपकी समस्या है, जो डिमांड है, एक हॉल का, एक बड़ा हॉल हम लोग आपको निश्चित रूप से, क्योंकि उसका प्रोसेस होता है, हम लिख कर कल ही माननीय शिक्षा मंत्री जी को देंगे। अब जानते हैं कि हमारे यहाँ विद्यालय जब बंद था खुलने का, परसों ही मैंने 6 जगहों पर माननीय शिक्षा मंत्री से 5 दिन पहले मिलकर के 6 नया विद्यालय, जिसमें वो अल्पा भी है, यहाँ पर मखदूमपुर है, ये आपका इलाका में पूरे स्कूल मानते थे, एक आपका दिघी मठिया पर 3 विद्यालय और 3 विद्यालय टिकारी में 6 विद्यालय नया खोलने का